नमस्ते इंडियंस, वेलकम टू द एन एस एजुवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी जो सीरीज चल रही थी रेलवे जोन एंड डिवीज़न की। उसमें हमारा आज का जो हमारा जोन है वो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। इसमें कौन कौन से डिवीज़न आते हैं, कौन से स्टेशन और सेक्शन इसके अंतर्गत लगते हैं, किन किन इंडियन स्टेट्स में फैला हुआ है, ये सब हम देखेंगे। आपकी ट्रेनिंग जॉब लगने के बाद कहाँ होगी वो भी हम जानेंगे, और कौन सा आरआरबी इसके लिए रिक्रूट करता है वो भी हमको पता चलेगा। तो जो भी इस नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन से रिलेटेड चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आप कोई भी जो भी आपका किसी भी पोस्ट के लिए आप रेलवे में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे अब उसका सारे डाउट क्लियर होंगे कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आप किस आरआरबी से फॉर्म भरेंगे और क्या आपको डिवीज़न मिल सकते हैं। और ये भी आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन से स्टेशन इस पर्टिकुलर जोन के अंतर्गत आते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ऑलरेडी रेलवे में काम कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है, चलिए। तो हम बात करने वाले हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन की और कौन सा आरआरबी इसके लिए रिक्रूट करता है, और आपके ट्रेनिंग सेंटर भी देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन की, तो इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज। आपको बता दूं, अभी मैंने एनटीपीसी CBT 2 का एग्जाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है प्रयागराज। आप सोचिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली कि रेलवे जोन और उसके हेडक्वार्टर से, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द 19 जोन ऑफ इंडियन रेलवे है। कौन कौन से इंडियन स्टेट्स को कवर करता है, तो ये करता है उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान और हरियाणा को कवर करता है। और जो आपका पैसेंजर ट्रेन है, वो जो मालगाड़ी, फ्राइट ट्रेन, गुड ट्रेन बोलते हैं, वो आपको हैंडल करता है नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, टोटल रूट किलोमीटर की बात करें तो वो है 3517.643 किलोमीटर। रनिंग किलोमीटर की बात करें तो 5899.226 किलोमीटर। और टोटल ट्रैक किलोमीटर की बात करें तो 7248.748 किलोमीटर। डेली गुड्स ट्रेन कितनी यहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है 615। ठीक है, 615। और डेली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो 576। ठीक है, 576 ट्रेन यहाँ से डेली गुजरती है। ठीक है, टोटल स्टेशन इसके अंदर आते हैं 408। ठीक है, 408 स्टेशन इसमें आते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेशन की बात करें तो वो है आपके प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, टुंडला, फतेहपुर, इटावा, आगरा कैंट, मथुरा, धौलपुर। ठीक है, राजा की मंडी, झांसी, ग्वालियर, ललितपुर। ठीक है, मुरैना, भिंड, ये भी आप देखेंगे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे स्टेशन इसमें आएंगे, वो हम देखेंगे अभी डिवीज़न वाइज भी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कौन कौन से डिवीज़न इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आते हैं 3 डिवीज़न। ठीक है, तीनों डिवीज़न में आपको बता दूं, पहला डिवीज़न आता है प्रयागराज डिवीज़न, जिसका हेडक्वार्टर आपका प्रयागराज रहेगा। झांसी डिवीज़न जिसका हेडक्वार्टर झांसी, और आगरा डिवीज़न जिसका हेडक्वार्टर आगरा रहेगा। तो इन 3 डिवीज़न को हम 1 बाय 1 अभी आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको बता दूं, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रयागराज डिवीज़न से। प्रयागराज डिवीज़न इस्टेब्लिश हुआ था 1845 को। ठीक है, 1845 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल स्टेशन इसमें आते हैं 151। और इम्पोर्टेंट स्टेशन इसमें बात करें तो प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, टुंडला, मनिकपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, इटावा और अलीगढ़ आते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करें कि इसका टोटल रूट कितना है, तो ये टोटल रूट है 1208.944 किलोमीटर। रनिंग ट्रैक की बात करें 2247.328 किलोमीटर। और टोटल ट्रैक इसमें लगता है 2690.529 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट डिवीज़न की हम बात करें तो वो आता है आपका झांसी डिवीज़न। झांसी डिवीज़न इस्टेब्लिश हुआ था 5 नवंबर 1951 को। ठीक है, और टोटल स्टेशन इसमें आते हैं 155। इंपॉर्टेंट स्टेशन की बात करें तो झांसी, ग्वालियर, ललितपुर, मुरैना, आगाशोद, भीमसेन और भिंड, ये इसमें इंपॉर्टेंट स्टेशन आते हैं। इसके टोटल रूट की बात करें तो आता है 1489.010 किलोमीटर। रनिंग ट्रैक की बात करें 2287.787 किलोमीटर। और टोटल ट्रैक की बात करें तो 2950.175 किलोमीटर। आगरा डिवीज़न हमारा नेक्स्ट डिवीज़न है जिसमें हम बात करने वाले हैं। इस्टेब्लिश क्या हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, टोटल स्टेशन इसमें कवर होते हैं 102। ठीक है, 102 स्टेशन आते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेशन की बात करें तो आगरा कैंट आता है, मथुरा आता है, धौलपुर आता है, राजा की मंडी आती है, अचनेर आता है। ठीक है, ये सारे हम स्टेशन को आपकी सिस्टम मैप में भी आगे देखने वाले हैं। टोटल रूट की बात करें तो 800 आपका 19.689 किलोमीटर आता है। रनिंग ट्रैक की बात करें तो 1264.11 किलोमीटर। और टोटल ट्रैक आता है 1602.044 किलोमीटर।
ठीक है। अब हम बात करें कौन सा आरआरबी रिक्रूट करता है, तो इनका आरआरबी रिक्रूट करता है आरआरबी प्रयागराज। आगे हम वैकेंसी से भी देखेंगे, अभी एनटीपीसी का नया नोटिफिकेशन आ गया है तो उसकी वैकेंसी भी देखेंगे, उसमें भी हम देखेंगे आरआरबी प्रयागराज आपका एनसीआर में किसके लिए रिक्रूट करता है। इंपॉर्टेंट जो लीजेंड हम सिस्टम में देखने वाले हैं उसमें क्या क्या आएंगे आप देखिए, तो ब्रॉड बीजी मतलब होता है ब्रॉड गेज, मल्टी लाइन के लिए ऐसा दिया है, मल्टी लाइन, 3 लाइन, 3rd लाइन, ब्रॉड गेज, डबल लाइन, सिंगल लाइन, मीटर गेज, नैरो गेज, ठीक है ना। आपके एक्सप्रेस वे कहीं गए हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जोनल हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर, ठीक है ना। ये आपके जो इंडिकेशन है ना, ये इंडिकेशन आपको सिस्टम मैप में दिखेंगे, ठीक है। रेलवे स्टेशन कहीं है, प्रयागराज डिवीजन, झांसी डिवीजन, आगरा डिवीजन, ठीक है ना। इनके अलग अलग कलर होंगे, वो अभी हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट रिवर, डैम वगैरह अगर कहीं बने होंगे तो वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें स्पेशल फीचर्स की तो आप देखेंगे तो प्रयागराज डिवीजन हमको ब्लू कलर में देखने को मिलेगा, झांसी डिवीज़न हमें पिंक कलर में देखने को मिलेगा और ग्रीन कलर में हमें आगरा डिवीज़न देखने को मिलेगा। इसमें वही सारी चीज़ मेंशन है जो अभी हमने बात करी थी, ठीक है ना। टोटल आपका रूट किलोमीटर कितना है डिवीज़न वाइज, तो प्रयागराज में आपने देखा, झांसी, आगरा का आप देख सकते हैं। उसी तरीके से ये आपका ट्रैक किलोमीटर है, ठीक है ना। ये ट्रैक किलोमीटर आप देख सकते हैं टोटल कितना है, ठीक है। ये रनिंग ट्रैक किलोमीटर है, ठीक। ये आपके ग्रुप वाइज लिखे हुए हैं, ब्रॉड गेज का, नैरो गेज का आपको देखना है, मीटर गेज का देखना है, वो सारे लिखे हुए हैं। स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, 4 स्टेट कवर करता है ना, मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं उन 4 स्टेट में, यूपी में आपका टोटल रूट है 2413.9454 किलोमीटर, एमपी में 607.869 किलोमीटर, और राजस्थान में है 266.490 किलोमीटर, और हरियाणा में है 33.200 किलोमीटर, और टोटल यहाँ पर बन गया ये, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको टोटल स्टेशन, डिवीज़न, कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपके प्रयागराज में मैंने आपको बताया था 151 डिवीज़न है, ठीक है। झांसी में आप देख वो स्टेशन है, और झांसी में आपका 155 स्टेशन है, आगरा में 102 स्टेशन है, टोटल 408 स्टेशन है, ठीक है ना। ये आप स्टेशन देख सकते हैं। अच्छा, ये कैटेगरी होती है स्टेशन की, NH 1, NH 2, NH 3, NH 4, NH 5, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम सेक्शन भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा लगता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था सिस्टम मैप में आपका कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो इसमें आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, ये हरियाणा, और ये मध्य प्रदेश, ठीक है। ये इनकी बाउंड्री लगी है, ये हरियाणा की बॉर्डर है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। ये आपका MP की बॉर्डर है, और ये आपका राजस्थान है ब्लू कलर में, ठीक है। तो इस तरीके के ये 4 स्टेट आते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो भी सेक्शन लगते हैं वो देखेंगे, फिर हम आपका डिवीज़न डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डिवीज़न आते हैं और उनको वन बाय वन भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इम्पोर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं, कौन कौन से सेक्शन आते हैं। आप डिवीज़न सामने देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका AGC आगरा डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आ रहा है धौलपुर पलवार आपका सेक्शन आता है, मथुरा कोटा सेक्शन आता है, ठीक है ना। हम डिफरेंट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, उनका यहाँ पर रूट किलोमीटर भी लिखा है उन सेक्शन का, ठीक है ना। ये रूट किलोमीटर भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, जो नॉर्मल है, वो टोटल रूट किलोमीटर है, वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपका JHS, ये आपका झांसी डिवीज़न, इसमें बीना धौलपुर लाइन आती है। प्रयागराज में नैनी मानिकपुर आपका बंसा परियार आता है, ठीक है ना। प्रयागराज में ये आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, ये आगरा डिवीज़न है, इसमें आगरा फोर्ट से बंदीखोई आपका जाता है, ठीक है। प्रयागराज की पूरी लिस्ट लगी है सेक्शन की, कानपुर, लखनऊ, इतामपुर, टुंडला, मनिकपुर, झांसी, कानपुर, झांसी, चूनर, चौपन, ठीक है ना। ये सिकोनबाद, फारुखाबाद, ठीक है ना, बराइठा, ये आपका हाथरस, हाथरस से किला, अलीगढ़, बरेली, ठीक है ना। ये आपका देख रहे हैं, ये पूरी लाइन यहाँ पर इसकी लिखी हुई है, ठीक है ना। ये मेरे प्रयागराज, फैजाबाद, ठीक है ना। ये पूरी लाइन इटावा, मैनपुरी। फिर आप देखेंगे पूरे ग्रीन कलर में जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ये आपका आगरा डिवीज़न है। ये आगरा डिवीज़न की लाइन है, यमुना ब्रिज से बयाना तक, ठीक है ना। यमुना ब्रिज, टुंडला, मथुरा, अजमेर, मथुरा अलवर, राजा की मंडी से आगरा सिटी तक, ईदगाह, आगरा कैंट, आगरा सिटी से यमुना ब्रिज, ठीक है ना। ये डिफरेंट आप सेक्शन देख सकते हैं आगरा डिवीज़न के। नीचे आप देखेंगे झांसी डिवीज़न के आपको सेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका झांसी डिवीज़न के डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है। ये झांसी डिवीज़न आ गया, झांसी कानपुर आ गया, झांसी में आपका मानिकपुर आ गया, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं ग्वालियर, पनिहार, ठीक है, आगाशोर, मलखेड़ी। या भी हम सिस्टम में पे भी देखेंगे, ये आगरा के आ गए, मथुरा, वृंदावन, ठीक है ना, धौलपुर, ठीक है, मुआरी, और ये आपका डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है, जो अभी हम सिस्टम में पे भी देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं
आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के सिस्टम मैप के बारे में, ठीक है। जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आपका जो ब्लू कलर को देखने को मिल रहा है ये आपका आता है प्रयागराज डिवीज़न, ठीक है। और जो आपका ये जो ग्रीन कलर को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर को देखने को मिल रहा है ये है आगरा डिवीज़न। और नीचे हम बात करें तो ये आपको जो पिंक कलर में देखने को मिल रहा है ये आपका है झांसी डिवीज़न, ठीक है। तो अब हम एक एक डिवीज़न को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रयागराज डिवीज़न से, ठीक। तो ये रहा आपका प्रयागराज जंक्शन, ठीक है, ये आपका प्रयागराज जंक्शन रहा, ठीक है। यहाँ पर आपका एसएनटी का डिपोट भी है, ठीक है। तो आप देखें लेनी जंक्शन यहाँ पर है, ठीक है। एक लाइन आपकी प्रयागराज जंक्शन से यहाँ गई है मानिकपुर तक, ठीक है। ये प्रयागराज से मानिकपुर एक लाइन गई है। आप देखिए तो यहाँ पर आपका ये डिवीज़न ख़त्म हो जाता है मानिकपुर से, और यहाँ से लग जाता है आपका झांसी डिवीज़न, और मानिकपुर के इधर था प्रयागराज डिवीज़न, ठीक है। आप डिवीज़न इंपॉर्टेंट याद रखें, ये राधतगंज है, ठीक है ना, ये आप इंपॉर्टेंट स्टेशन देख सकते हैं। प्रयागराज से एक लाइन इधर की तरफ निकाली है, ठीक है ना, यहाँ पर आया आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर, और ये आपका चूना जंक्शन तक गई, ठीक है। फिर आगे ये लाइन आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे तक जाएगी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एक लाइन आपकी प्रयागराज से ऊपर की तरफ गई है ये, ठीक है ना, ये आपका भरवाड़ी आ गया, खागा आ गया, ठीक है ना। फिर आप ऊपर देखेंगे तो आपका ये खागा फतेहपुर, ठीक है, यहाँ से आपकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, गई कानपुर सेंट्रल तक, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका कानपुर सेंट्रल, ठीक है। कानपुर सेंट्रल से फिर एक लाइन ऊपर की तरफ निकाली, ये पूरा प्रयागराज डिवीज़न को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कानपुर सेंट्रल से ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, ये आपका फापुंद आ गया, ये इटावा जंक्शन आ गया, ठीक है ना। इटावा जंक्शन से भी ये लाइन ऊपर की तरफ जाती जा रही है टुंडला जंक्शन तक, ठीक है। अच्छा, ये टुंडला जंक्शन से इटावा जंक्शन के बीच एक आपका ये सिकोबाबाद जंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर है मैनपुरी जंक्शन, तो मैनपुरी जंक्शन को इस तरीके से ट्राई जंक्शन बना दिया है, ठीक है। और मैनपुरी से एक ये आपका फारुखाबाद जंक्शन की तरफ आगे लाइन निकाली गई, ठीक है। ये आपका ऊपर अब बात करें तो ये नॉर्थन रेलवे लग जाता है, ठीक है। फिर आपका ये टुंडला जंक्शन से आगे की तरफ लाइन जाएगी, ठीक है। ये टुंडला जंक्शन से आगे की तरफ लाइन जा रही है, यहाँ पर आपका हाथरस किला आ गया, हाथरस जंक्शन, और ये अलीगढ़ जंक्शन आ गया, ठीक है। ये अलीगढ़ जंक्शन से एक यहाँ पर छोटी सी लाइन निकाली गई, ठीक है ना, यहाँ पर हरदगंज तक, ठीक है ना। ये खुजरा जंक्शन आ गया, और यहाँ पर ये ऊपर निकाल दी गई आपका गड़ाबाद जंक्शन तक, ठीक है। ये नॉर्दर्न रेलवे का लाइन पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे लग जाता है, यहाँ पर ये वाला एनसीआर ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने देखा प्रयागराज डिवीज़न, इसमें जो डिफरेंट सेक्शन आते हैं वो हमने डिस्कस करे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिवीज़न की जो बात कर रहे हैं वो है आपका झांसी डिवीज़न, ठीक है। अब हम झांसी डिवीज़न को देखने जा रहे हैं, झांसी डिवीज़न में कहाँ कहाँ क्या लगता है, ठीक है। अब हम बात करें झांसी डिवीज़न की, तो झांसी डिवीज़न में ये आपका है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जीएस डिपोट, ईएलएस डिपोट, डीजल डिपोट, बहुत सारे डिपोट है, ठीक है ना। जो आपका डीएमएस पोस्ट होती है ना, उनका रिक्रूटमेंट जो आरआरबी जेईई के एग्जाम के थ्रू होता है वो इन्हीं डिपोट में उनकी जॉब लगती है, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो झांसी से एक लाइन इधर की तरफ निकाली है धौलपुर जंक्शन तक, ये धौलपुर जंक्शन आगरा का आपका पार्ट है, ठीक है। और धौलपुर जंक्शन की अगर बात करें, धौलपुर जंक्शन से इधर आएंगे आप तो मुरैना जंक्शन, ये आपका झांसी का पार्ट है, ठीक है ना, मुरैना झांसी का पार्ट है। ये भिंड गया, ठीक है ना, ये ग्वालियर जंक्शन आ जाता है, ठीक है। बिल्ला नगर, ग्वालियर से होते हुए एक लाइन या भिंड से निकालते हुए इटावा जंक्शन, ये इटावा जंक्शन आपका प्रयागराज जंक्शन का पार्ट है, ठीक है, वहाँ तक निकाल दी गई, ठीक ठीक। और एक लाइन आपका यही ग्वालियर से होते हुए इधर की तरफ निकाली गई है, ठीक है, ये शिवपुरी कलान तक, ठीक है। यहाँ शिवपुरी कलान तक आ गया, ये आपका शिवपुरी कलान आ गया, ठीक है। इसको आगे कनेक्ट कर दिया गया कोटा जंक्शन तक, ठीक है। तो ग्वालियर से कोटा जंक्शन ये वाली लाइन आपकी कनेक्ट कर दी गई, ठीक है। ये आपका ग्वालियर से कोटा कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखें। और आपका ये शिवपुरी कलान हो गया, ठीक है आपका। फिर आपका ये जो ग्वालियर से इधर कनेक्ट कर दिया गया आपका, यह आ गया झांसी, झांसी से एक लाइन यहाँ की तरफ निकाली गई है, ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड गई है। और झांसी से कनेक्ट कर दिया गया कानपुर सेंट्रल, तो ये लाइन आपकी है झांसी से कानपुर सेंट्रल वाली लाइन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक। फिर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपकी झांसी से एक ललितपुर जंक्शन की तरफ लाइन निकाल के आगा स्रोत की तरफ बढ़ा दी गई, ठीक है। ये आपका झांसी से एक लाइन निकाली गई, आपका ललितपुर जंक्शन आ जाता है आगा स्रोत तक, ठीक है। फिर ये आगा स्रोत से आगे लाइन आपका निकाल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। फिर आपका झांसी से एक लाइन इधर की तरफ गई है, आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बीच में आता है आपका महुआ जंक्शन, ठीक है। महुआ जंक्शन से एक आपका सब लाइन निकाली गई,
ठीक है, वो आपका खजुराहो जंक्शन आ जाता है, यहाँ पर आपका छतरपुर आ जाता है, ईशा नगर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से होते हुए लाइन को कनेक्ट कर दिया गया इधर, ठीक है, दिलवाड़ा ललितपुर जंक्शन तक। ठीक है, फिर आपका ये लाइन जो आपकी थी, इसको आप कर बात करें, देखो ये जो लाइन झांसी से आपका गई थी कानपुर सेंट्रल तक, यहाँ पर आपका आता है भीमसेन जंक्शन। ये भीमसेन जंक्शन आपका झांसी डिवीजन का पार्ट है, वो कानपुर सेंट्रल इधर प्रयागराज डिवीजन का पार्ट है। तो भीमसेन जंक्शन से एक लाइन निकाली गई इधर, ठीक है, आपका ये खेरार जंक्शन तक। ठीक, तो ये भीमसेन जंक्शन से एक लाइन निकाली गई ये खेरार जंक्शन तक। ठीक है, फिर आपका ये बांदा जंक्शन भीमसेन से होते हुए एक लाइन इधर की तरफ निकाल दी गई। ठीक है, जो मानिकपुर जंक्शन से कनेक्ट हो गया, जो प्रयागराज डिवीजन का पार्ट है। तो ये पूरी हमने डिफरेंट सेक्शन देखे झांसी डिवीजन के। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेशन अभी आप देख लेना, मैं एक एक करके सिस्टम में पर्टिकुलर डिवीजन का बता दूंगा, तो उसमें आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगरा डिवीज़न की। ठीक है, आगरा डिवीज़न में हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी पर्टिकुलर लाइन है, कहाँ पर ये कनेक्ट होता है। तो ये रहा आपका आगरा कैंट। ठीक है, आगरा कैंट से एक लाइन यहाँ पर निकाली गई धौलपुर जंक्शन, और ये आपका मुरैना से होते हुए उधर झांसी तक चल जाएगा, आगरा झांसी लाइन। ठीक है, इसमें भंडाई जंक्शन ये आ गया आपका। ठीक, फिर आपका धौलपुर से एक यहाँ पर सब लाइन निकाली गई, ये सिरुमुत्रा तक चले गई। ठीक है ना, ये गंगापुर सिटी आपका राजस्थान के अंदर आ गई। ठीक है, ये यहाँ से आपका एक लाइन ये गई हुई है। ठीक है, टेंटपुर से होते हुए अचनेर जंक्शन आ गया, अचनेर जंक्शन से होते हुए ये लाइन यहाँ पर कनेक्ट कर दी गई आपका मथुरा जंक्शन तक। ठीक है, ये आपका मथुरा जंक्शन से एक लाइन इधर अलवर जंक्शन पे कनेक्ट कर दी गई। ठीक है, फिर आपका देखा जाए तो एक मथुरा जंक्शन से आपका ये टेंटपुर लाइन चले गई। फिर आपका ये यहाँ पर ये एक लाइन दौसा से होते हुए यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसको आगरा से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये छोटी छोटी लाइन ये निकाल दी गई। फिर आगरा से एक लाइन यहाँ पर कनेक्ट कर दी गई इटावा जंक्शन पर। ठीक है ना, इटावा जंक्शन जो प्रयागराज डिवीजन का पार्ट है। ठीक है, फिर आपका ये ऊपर की तरफ जो जा रही है, इसमें आप देखेंगे मथुरा जंक्शन आ जाएगा, इधर ये चट आ जाएगा, कोसी कलान, होदल। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाती जाएगी और ये दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, आगरा दिल्ली लाइन। तो ये डिफरेंट लाइन थी आपका आगरा डिवीजन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक डिवीज़न को मैं आपको दिखाते जाऊँगा, अब इम्पोर्टेंट स्टेशन उनमें देख लेना। ठीक है, ये इलाहाबाद डिवीज़न, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, 2020 में इसका नाम हो गया है प्रयागराज। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट स्टेशन है, जिसको जो इम्पोर्टेंट स्टेशन देखना है वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्लाइड करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये हाथरस जंक्शन आ गया, टुंडला जंक्शन। ठीक है, शिकोबाबाद, इटावा जंक्शन। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कि ये फर्रुखाबाद की तरफ आगे मैनपुरी से होते हुए लाइन चल जाएगी। ठीक है, ये बरेली लाइन, इधर मेरठ लाइन ऊपर। ठीक है, ये आप देखेंगे। फिर आपका इधर नीचे की तरफ झांसी लाइन चल जाती है कानपुर सेंट्रल से। ठीक है ना, इधर कानपुर सेंट्रल से ऊपर लखनऊ चले जाता है, इधर फर्रुखाबाद चल जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेशन है, आप देख सकते हैं। इनके बीच में छोटे छोटे जो स्टेशन है वो भी देख सकते हैं। ये इलाहाबाद जंक्शन जो अब 2020 में प्रयागराज जंक्शन के नाम से जानता है। ठीक है, यहाँ पर प्रयाग की तरफ जाना है, इलाहाबाद सिटी जाना है, आपको नैनी जंक्शन जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप जबलपुर जाना है या झांसी लाइन जाना है, वो देख सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग आप देखेंगे तो ये लाइन थी। ये सिस्टम मैप था आपका इलाहाबाद जंक्शन का। ठीक है, जो प्रयागराज डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा झांसी डिवीज़न की बात करें तो ये झांसी डिवीज़न का आपका सिस्टम मैप है। ठीक है ना, ये झांसी जंक्शन है, ये ग्वालियर जंक्शन है, इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट स्टेशन आते हैं वो आप देख सकते हैं। इधर आप मुरैना देख सकते हैं, ऊपर की तरफ ये आगरा से कनेक्ट हो गया। ठीक है, इधर आप देखेंगे आपका ग्वालियर से होते हुए एक लाइन इधर भिंड चले गई, फिर एक इधर चले गई शिवपुर कलान तक। ठीक है ना, इसके बीच इंपॉर्टेंट स्टेशन आते हैं वो देख लीजिए। झांसी से एक लाइन नीचे ललितपुर, और ललितपुर से ये बीना लाइन कनेक्ट हो जाती है। ठीक है ना, ये आगरा से होता आता है। बीना जंक्शन जो है वो आपका नीचे की तरफ चले जाता है, वो WCR का पार्ट है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, फिर आपको ललितपुर जंक्शन से इधर एक लाइन खजुराहो के लिए तरफ चले गई, इसी के बीच में आप टीकमगढ़ देखेंगे, आपका छतरपुर होता है वो भी आप देखेंगे। ठीक है ना, खजुराहो से ऊपर एक लाइन महोबा जंक्शन चले गई, ये महोबा को झांसी से कनेक्ट कर दिया गया, फिर इधर बांदा वगैरह पे कनेक्ट कर दिया गया, ऊपर कानपुर सेंट्रल से मिला दिया गया, झांसी से भी कानपुर सेंट्रल लाइन निकाल दी गई। ठीक है ना, ये मानिकपुर जंक्शन इधर प्रयागराज जंक्शन से कनेक्ट कर दिया गया। तो ये डिफरेंट स्टेशन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, एक एक स्टेशन को। नेक्स्ट हमारा आगरा डिवीज़न आता है। आगरा डिवीज़न छोटा डिवीज़न इन सब तीनों डिवीज़न में। ठीक है, न्यू दिल्ली से एक लाइन आती है, ये आपका
जो आपका पलवाल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप कनेक्ट हो जाते हैं। फिर ये आपका यहाँ अलवर जंक्शन से कनेक्ट होता है, यहाँ मथुरा पे आ जाता है, मथुरा से यहाँ पर लाइन आपका आगरा, टुंडला, ठीक है ना। ये डिफरेंट आप स्टेशन देख सकते हैं। तो ये सिस्टम मैप था आगरा डिवीज़न का, ठीक है। तो सारे सिस्टम मैप हमने देख लिए हैं। तो अब हमने सारे डिवीज़न के सिस्टम मैप देख लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपका आरआरबी की, कौन सा आरआरबी रिक्रूट करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही आरआरबी रिक्रूट करता है, आरआरबी प्रयागराज, लेकिन आरआरबी प्रयागराज अलग अलग जोन के लिए भी रिक्रूट करता है। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो है एनसीआर, ठीक है ना। तो जब भी आपका आरआरबी प्रयागराज के आगे एनसीआर लिखा है तो वो किसके लिए रिक्रूट करता है वो आपको क्लियर हो जाएगा अभी। तो आपका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका प्रयागराज में ही है, तो आपका प्रयागराज के लिए करता है। और जो इंपॉर्टेंट डिवीज़न की हम बात करें तो कौन से डिवीज़न के लिए रिक्रूट करता है, तो आपका प्रयागराज के लिए तो करता ही है, ठीक है। साथ में आपका जो आगरा डिवीज़न है उसके लिए भी रिक्रूटमेंट यही करता है, और आपका झांसी डिवीज़न उसके लिए भी यही रिक्रूट करता है, ठीक है। तो ये आपका तीनों डिवीज़न और हेडक्वार्टर के लिए रिक्रूटमेंट आरआरबी प्रयागराज करता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब आप आरआरबी प्रयागराज से फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी आपको क्लियर करता हूँ। जैसे अभी ये आपको बता दूँ, ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं ये एनटीपीसी की वैकेंसी है, ठीक है। ये एनटीपीसी आपके जो अभी 2025 में अभी नया नोटिफिकेशन जो अभी आई है, जिसका फॉर्म चल रहा है अभी भरना, उसमें आया है, ठीक है। ये आप देखेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की जॉब है, जूनियर अकाउंट JAA की जॉब लेवल 5 की है, सीनियर कलम, ठीक है। टोटल 5 टाइप की पोस्ट आई है। लेकिन अभी इस साल जो आरआरबी प्रयागराज है उसमें ये 3 ही तरीके की पोस्ट आई है। इसमें स्टेशन मास्टर भी नहीं आया है और आपका ट्रेन मैनेजर की पोस्ट भी नहीं आई है, ठीक है। ये आप वैकेंसी भी देख सकते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है ये टोटल 52 आई है, ठीक है। JAA की जो बनारस लोकोमोटिव, ये BLW जो रिप्रेजेंट करता है ना, बनारस लोकोमोटिव बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 10 वैकेंसी आई है, ठीक है। और आपका जो NCR है उसमें 16 आई है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इसी NCR की कर रहे हैं। तो इस NCR से जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप हेडक्वार्टर में आपको जॉब लगेगी जो आपका प्रयागराज में है, और डिवीज़न में आपको तीनों डिवीज़न प्रयागराज, ठीक है, झांसी और आगरा, तीनों डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। अच्छा, जब आरआरबी प्रयागराज से आप फॉर्म भरेंगे और उसमें जो नॉर्थन रेलवे, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये नॉर्थन रेलवे के किस डिवीज़न के लिए रिक्रूट करेगा, ठीक है। जब आरआरबी प्रयागराज से फॉर्म भर रहे हैं तो आप NCR भरेंगे तो क्लियर रखिए कि इन 3 डिवीज़न के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। जब आरआरबी प्रयागराज में के सामने NR लिखा है तो उसमें 2 डिवीज़न आते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे के 2 डिवीज़न के रिक्रूट करता है, वो डिवीज़न मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया है। और जो BLW लिख रहा है ना, ये एक प्रोडक्शन यूनिट है, बनारस लोकोमोटिव बर्थ, ठीक है ना। इसमें आपका प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपकी जॉब लगेगी, ठीक है ना। प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आप JAA बनेंगे, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये आप सब देखेंगे, ठीक है ना। NTPC के लिए आप चाहते हैं अलग से मैं इनकी जॉब प्रोफाइल वगैरह पे वीडियो बना दूँ, आपकी प्रेफरेंस वगैरह पे, तो आप बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ये इसी साल की वैकेंसी है। आप देख रहे हैं ये आरआरबी JEE की वैकेंसी है, ठीक है। ये आरआरबी JEE की वैकेंसी है, ये 2024 वाली वैकेंसी है, ठीक है। अभी 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है, शॉर्ट नोटिस तो आ चुका है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे, इसमें भी आप NR के देखेंगे, ठीक है, और NCR देखेंगे। तो ये जो NCR है इसका बता दूं, आपका जो NCR में आप वही अभी मैंने बताया, आप हेडक्वार्टर प्रयागराज में आपकी जॉब लगेगी और डिवीज़न, तीनों डिवीज़न आएंगे इस NCR में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में तीनों डिवीज़न जो आते हैं, प्रयागराज, झांसी और आगरा, तीनों के लिए रिक्रूटमेंट आपका होगा, ठीक है। इसमें जो NR है वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ उस वीडियो में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इनकी भी जॉब प्रोफाइल की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं। अलग अलग R&D की बना चुका हूँ, ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बना चुका हूँ। ये जो वैकेंसी है ये 2025 की LP की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी आया, ये रहा आपका आरआरबी प्रयागराज, ठीक है। आरआरबी प्रयागराज 2 जोन के लिए रिक्रूट कर रहा है, लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, NR और NCR, ठीक है। तो NCR में अभी हमने डिस्कस कर चुका है कि हेडक्वार्टर के लिए रिक्रूट करेगा। हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, NCR का प्रयागराज में, और आपके तीनों डिवीज़न प्रयागराज, आगरा और झांसी के लिए रिक्रूट करेगा, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे के लिए ये कहाँ पर रिक्रूटमेंट करेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आपका नॉर्दर्न रेलवे है उसके लिए ये रिक्रूट करता है आपका मुरादाबाद डिवीज़न, ठीक है, और आपका रिक्रूट करता है आपका लखनऊ डिवीज़न के लिए, ठीक है। लखनऊ डिवीज़न के लिए और मुरादाबाद डिवीज़न के लिए रिक्रूट करता है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर लगेगा वो प्रयागराज नहीं लगेगा, इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली लगेगा, ठीक है ना। तो ये हम वहाँ पर देख चुके हैं, आप वो वीडियो डिटेल में देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे,
ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एनसीआर की ट्रेनिंग कहाँ होती है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक आपका झांसी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर बीटीसी, ठीक है ना, लोगो इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर, ये आपका प्रयागराज में दिखेगा। और एसटीसी सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर झांसी, ठीक है, इसमें सुपरवाइजर्स वगैरह जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका कानपुर में है। और एक आगरा डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका एडीटीआई आगरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जॉब लगने के बाद आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, इन पर्टिकुलर बीटीसी, एसटीसी और आपके जो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, ये वीडियो की इम्पोर्टेंस आपको अभी समझ में शायद कम आए, लेकिन एक बार आपकी पोस्टिंग हो जाती है ना तो फिर इंसान पछताता है कि मैंने कहाँ पर आपकी मेरी जॉब लग गई है, मैं कहीं और चाह रहा था लेकिन मैं कहीं और लग गया। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके के ऑथेंटिक कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस आपको बता दूँ, ये रेलवे जोन एंड डिवीज़न सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो किस जोन का चाहते हैं, और अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे भी चाहते हैं तो वही आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। बस आपको सर्च करना है NS एजुवर्ड्स और आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा, आप उस पर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप स्टडी करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब NS एजुवर्ड्स।